अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जोया की दिल। तो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बहुत सिंपल सा अरख की रेसिपी। ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही इंग्रेडिएंट्स आज हम यहाँ पर ले लेंगे प्रिपेयर करने के लिए। देखिए यहाँ पर मैं ये सिल्वर का बाउल ले रही हूँ। इसके रिप्लेस में आप केक पैन भी यूज़ कर सकते हैं या स्टील का पैन या कोई गोल सा बोगोना जो हम कहते हैं। तो अंदर रखने के लिए देखें 2 टाइप्स के बॉल्स ले रही हूँ मैं। एक छोटा सा क्या करूँगी, इस तरह उल्टा करके रखूँगी और ये जो अरख आने के लिए रहेगा इसके ऊपर रखूँगी, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम रखेंगे तो भी ये देखें इस तरह अगर हम रखेंगे तो भी इसका पोजीशन थोड़ा नीचे हो जा रहा। रखेंगे तो भी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट उसका पोजीशन थोड़ा ऊपर हो जाए, थोड़ा सा हाई हो जाए यानी अप हो जाए। तो देखें ये देखें थोड़ा सा ऊपर आ गया पोजीशन, इसीलिए मैंने नीचे वो बाउल को एक रिवर्स करके रखा था छोटा सा। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे इंग्रेडिएंट्स को साइडों से डाल देंगे। समर सीज़न है, हॉलीडेज़ है और सबसे प्लस पॉइंट हर तरफ शादियों का वेडिंग वलीमा यानी कुछ ना कुछ फंक्शंस चल रहे हैं। हर कोई अरख को बाय करना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जो कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए ही मैक्सिमम यानी वही इंटरेस्ट करते हैं कि अरख को बाय करके बिज़नेस करें। बट जो कोई भी घर पर छोटे मोटे फंक्शंस में, दावत में, एटीए टाइम बस घर के पर्सन्स के लिए बस हो जाए, उतना अरख किस तरह निकालें, यही आप लोगों का सवाल होता है कि बहुत सिंपल से हमें अरख रेसिपी बता दीजिए। हमें फ़लाँ पर दावत है, यहाँ दावत, वो फंक्शन है, हम बस घर के हमारे मेंबर्स के लिए थोड़ा बहुत अरख निकाल सके, हम उस तरह का आप एक सिंपल रेसिपी बता दीजिएगा। और साथ ही साथ हमें उसके अंदर गुड़ नहीं चाहिए, गुड़ रखेंगे तो साइडों से उबलता है। ये देखें ऊपर रखने के लिए मैं यहाँ पर एक राउंड शेप में कढ़ाई ले रही हूँ। तो ये कढ़ाई बाउल को टच ना हो, जो अंदर हम छोटा सा बाउल रखे उसको टच ना हो, उस तरह देखकर ये देखें इसका बेस भी एक एग शेप जैसा, ओवल शेप जैसा राउंड शेप में है, जिससे कि अरख बहुत अच्छे से आता है। बस यही है। अगर आपके पास सिल्वर कढ़ाई ना भी हो और एक जो बोगोना यानी और एक जो सिल्वर बाउल होता है वो भी रख सकते हैं, मगर अगर उसका बेस जो है वो फ्लैट रहेगा, अरख सही से नहीं निकलेगा। तो इसीलिए थोड़ा जो बेस रहेगा वो राउंड शेप देकर रख लीजिए। तो यस, नेक्स्ट आ गई हूँ मैं किचन में। ये देखें हमारे इंग्रेडिएंट्स और अरख खाने के लिए छोटा स्टील बाउल और ये ऊपर से पानी की कढ़ाई। अब हम फ्लेम को एकदम लो फ्लेम पर ही रख देंगे। मैं आपको टाइमिंग्स बताती हूँ यहाँ पर। देखें लो फ्लेम पर रख लीजिएगा। एक 15 से 20 मिनट तक हम इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर हम एक 10 मिनट्स के बाद चेक करेंगे भी तो देखें यहाँ पर, ये देखें ये है आफ्टर 10 मिनट्स के बाद। हमारे इंग्रेडिएंट्स देखें और गीले गीले हैं साइडों से यानी पक रहे हैं। ये देखें अरख किस तरह जमता है, हमें अरख ही नहीं निकलता। हमारा बाउल एम्प्टी था, तो आप देख लीजिए यहाँ पर मैं आप लोगों को लाइव रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। ये देखें किस तरह कितने ड्रॉप्स आ गए हैं। ऊपर जो हमने रखी थी कढ़ाई उस पर देखें कितने ड्रॉप्स। ये जितना भी अंदर का भाप होता है ये बस स्टीमिंग प्रोसेस से बनता है। आप लोग कहते हैं कि हमने बीच में मिडिल में रखा था जो बाउल, उसके अंदर ड्रॉप भी नहीं गिरा, अरख ही नहीं निकल रहा। तो निकलेगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ज़रूर निकलेगा। आप लोग भी जैसा मैं बताई वैसे ही आप लोग जो ऊपर रखते हैं कढ़ाई हो या बाउल, थोड़ा सा शेप राउंड देखकर रख लीजिए। ये देखें वो राउंड शेप रहने से एक ही सेंटर में आके अरख कलेक्ट होके हमारे मिडिल में जो हमने बाउल रखा था उसमें गिरता है। ये देखें भाप किस तरह आ रही है। 20 मिनट्स तक कंप्लीट से हमें डिस्टर्ब ही नहीं करना होगा।
क्योंकि जितना भाप बाहर जाएगी उतना ही अरख वेस्ट होते रहता है। जैसा जैसा भाप अंदर ही अंदर घूमते रहेगा उतना ही, यानी स्टीमिंग प्रोसेस से उतना ही एक पानी की तरह, एक अरख की तरह जम जाता है। यानी ये सब कुछ अंदर ही होने वाला प्रोसेस है। तो इसीलिए हमें बार बार डिस्टर्ब करके देखना भी नहीं चाहिए। बट यहाँ पर ये वीडियो है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं ये आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखें किस तरह आ रहा, और साइडों से इंग्रेडिएंट्स देखें कितने अच्छे से पक रहे हैं। हमने ना ही गुड़ ऐड किया ना ही अदर इंग्रेडिएंट्स, तो इसीलिए साइडों से उबलने का जो डर है वो भी नहीं रहेगा। ये देखें एक 20 मिनट्स के बाद। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स है गीले गीले दिख रहे और भाप आ रही है, तो और एक 5 मिनट्स ज़्यादा कम करके रख सकते हैं। ये देखें 25 मिनट्स भी हो गए। ये देखें जितना भी भाप है वो सब कुछ ख़त्म हो गया। यानी जितना हमारा साइडों में मटेरियल रहता वो पकते वक्त ही ज़्यादा से ज़्यादा भाप आती, तभी ज़्यादा से ज़्यादा अरख बीच वाले बाउल में गिरने के चांसेस रहते। हमारे इंग्रेडिएंट्स भी ऑलमोस्ट कुक हो गए और पकने के लिए उसके अंदर कुछ बचा भी नहीं, तो इसीलिए धुआं भी आना कम हो गया। अब हम आराम से फ्लेम को ऑफ़ कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग हमेशा एग्जैक्टली टाइम बताइए। तो दोस्तों एग्जैक्टली टाइम कुछ नहीं, मिनिमम 15 to 20 मिनट्स रख लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए ठंडा होने के बाद। यानी फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद एक 5 से 10 मिनट ऐसे ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जितने भी भाप रहेगा वो सब कुछ अरख के बूंद ड्रॉप वाइज गिरते ही रहेंगे। ये देखें, अब देखें, पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ इसके अंदर का पानी निकाल कर। आप लोगों को भी अरख निकालने का, नेल्स मेहंदी का इतना ही इंटरेस्ट रहा तो आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को कंप्लीट से देख लीजिए। जैसा प्रोसेस है मैं बता रही हूँ, यानी हर एक बोलते हैं कि अरख निकालना है, आपके अरख के ही वीडियोस है, ये डाले वो डाले बस निकाल दिए, वैसा नहीं होता। जैसे मैं बता रही हूँ नीचे के बॉल्स और रखने के और ऊपर रखने वाले बॉल्स, आपको छोटे छोटे जो टिप्स रहेंगे उसके साथ वीडियोस मिल जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट से वॉच करेंगे तो आपको भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ये देखें कितना बेहतरीन सा, कितना अच्छा सा अरख निकला। बहुत आराम से निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर हम खींच करेंगे तो अरख साइडों में गिरने के भी चांसेस हैं। अगर आपको निकालने नहीं आ रहा तो पहले ही थोड़ा सा अरख एक स्पून से निकाल लीजिएगा, बाद में बाउल को निकाल लीजिए। ये देखें कितना बेहतरीन सा अरख आया। और ये सफाई है इसकी हम बाद में करेंगे। ये देखें ये हमारा बेहतरीन सा अरख। ये आपको आराम से घर पर 5 to 6 मेंबर्स के लिए आपके दोनों हाथ दोनों पैरों पर, यानी कंप्लीट से 5 मेंबर्स के लिए चलेगा। ये देखें ये बहुत आराम से निकलेगा, क्योंकि सब कुछ क्रिस्पी हो गया, एक क्रंची पाउडर की तरह टाइट हो गया। इसको हम बाद में निकालेंगे। तो इसके अंदर हमें मैदा ऐड करते हैं। तो आप लोगों का और एक सवाल होता है कि क्या हम इसके अंदर गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल, गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, बट अक्सर हर जगह ऑलमोस्ट यूज़ करने वाला होता है वो है मैदे का फ्लोर, यानी मैदा आटा। क्योंकि मैदे में एक चिकटाई सी होती है, अप्लाई करने के बाद जो हमारे नेल्स पर लॉन्ग टाइम तक चिपक कर रहती है। इसीलिए अक्सर कहते हैं कि नेल्स मेहंदी को नाइट टाइम अप्लाई कीजिएगा, लॉन्ग टाइम तक हमारे नेल्स पर रहती है। वो लॉन्ग टाइम तक हमारे नेल्स पर रहने का रीज़न भी मैदा ही होता है, वरना हम इसके रिप्लेस में मेहंदी हिना पाउडर जो है वो भी ऐड कर ले सकते हैं। गेहूं का आटा जो है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। पहले ही समर का सीज़न है, देखे हर चीज़ रूखी सूखी हो जा रही है, तो अरख के अंदर मैदा भी बहुत देख संभल कर ऐड कीजिए। क्योंकि जो कोई भी घर पर छोटे मोटे अरख बना लेते हैं उनके पास फिर से स्टॉक में, यानी ऑलरेडी थोड़ा बहुत अरख भी रख कर नहीं रहता,
जो अरख रहेगा वही अरख होता है, तो इसीलिए इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मैदा ऐड मत कीजिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो इस तरह टेस्ट भी कर सकते हैं, जस्ट हमारे नेल्स पर बैठा या नहीं। ये देखें, स्लिप नहीं हो रहा, बैठ गया। बस इतना ही मैदा काफ़ी है, क्योंकि जब ये पैक होता है हम इसको और स्टोर करने के लिए रखते हैं, धीरे धीरे वो सेट हो जाएगा। तो देखें जी, घर पर प्रिपेयर किया हुआ नेल्स मेहंदी पेस्ट को आपके पास अब कोन्स बनाने के लिए सेलो शीट चाहिए। अगर कुछ कवर से आप बना दिए तो भी पैकिंग के लिए फिर से आपको सेलो टेप चाहिए। तो ये सब कुछ नहीं ज़रूरत है, सिर्फ़ और सिर्फ आप आराम से इस तरह छोटे से बॉक्सेस, ये हर किचन में अवेलेबल रहते हैं, बट ध्यान रखें कि उसका जो कैप रहेगा एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, क्योंकि लूज़ रहा, ऐसे ही हम हवा लग गई तो पेस्ट पूरा सूख जाने के चांसेस होते हैं। चांसेस नहीं, 100% सूख जाता है, क्योंकि अरख को हम जितने दिन चाहे उतने लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके आराम से रख सकते हैं। बट अगर इसके अंदर मैदा हम मिक्स किए, इसकी वैलिडिटी टाइम है वो कम हो जाती है, धीरे धीरे सूख जाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैदा मिक्स करने के बाद ये देखें, इस तरह आप बॉक्सेस में छोटे से कुछ कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए। अच्छा जी, अब हम स्टोर कैसे करें? इन बॉक्सेस को आप अपने फिंगर से ही नेल्स पर अप्लाई कर लीजिए। जितनी बार अप्लाई करना है आप अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रखना ज़रूरी है। फ्रिज में ही क्यों रखना होगा? क्योंकि फ्रिज में रखने से जो हमारा ये कलर दिख रहा नेल्स मेहंदी का फ्रेश ब्राउन कलर, वो वैसे ही रहेगा और पेस्ट में फ्रेशनेस रहेगा। अगर हम इसको ऐसे ही बाहर रख देंगे, धीरे धीरे पेस्ट का कलर चेंज हो जाता है। जैसे आप देखते हैं मार्केट के कोन्स अगर आप लाएंगे तो भी उसका पेस्ट का कलर आपको कम्प्लीटली ब्लैक कलर में दिखाई देगा। इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो फ्रेश नहीं रहते। आलमोस्ट हर जगह भी नेल्स मेहंदी जो प्रिपेयर करने के बाद उसकी वैलिडिटी टाइम बहुत कम हो जाती है। हम क्या है, घर पर प्रिपेयर करते हैं, उसको बहुत अच्छे से देख लेते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ये सब कुछ केयर करने से वो फ्रेशनेस रहती है। ये देखें, बस यही है मेरे नाखूनों की नेल्स मेहंदी का राज, जो आप लोग पूछते हैं कि आपके जैसे नहीं दिखते। हमने बहुत बार ट्राई किया, हमारा अरख निकलता ही नहीं है। रिसेंटली मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी ऐड की थी, जिसके अंदर देखकर आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि ये रियल में नेल्स मेहंदी ही है क्या, इतना अच्छा दिख रही, हमारी क्यों नहीं दिखती, हमें क्यों नहीं निकलती। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी इधर उधर यहाँ बाई करे वहाँ बाई करे, छोटा मोटा फंक्शन रहा, कुछ भी रहा, घर के मेंबर्स के लिए नेल्स मेहंदी बनाना हो तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। बट थोड़े बहुत जो टिप्स रहेंगे उसको आप कंप्लीट से वॉच करके जैसा मैं बता रही वैसा ही आप लोग भी फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत अच्छा सा अरख निकलेगा और साथ ही साथ आपकी भी बहुत अच्छी सी नेल्स मेहंदी घर बैठे ही बना सकते हैं। ये देखिए कितना प्यारा सा बॉक्सेस है नेल्स मेहंदी का, एकदम फ्रेश। अगर आप लोगों को सिर्फ 1 या 2 मेंबर्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अरख लेकर उसके अंदर मैदा ऐड कर लीजिएगा। जो रिमेनिंग अरख रहेगा उसको वैसे ही फ्रिज में रख लीजिएगा, जब चाहे तब आप निकाल कर उसके अंदर मैदा ऐड करके अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 4 to 5 मेंबर्स की रेसिपी बताई। ये देखें, वो रील जो मैंने इंस्टाग्राम पर रिसेंटली ही पोस्ट किया था, ये देखकर बहुत सारे अच्छे से रिस्पांस आए कि ये नेल्स मेहंदी इतनी अच्छी है, इसका स्टेन इतना प्यारा दिख रहा। ये देखें, जोया नेल्स मेहंदी और हैंड्स मेहंदी। अगर आप लोग भी बाय करना चाहते हैं
तो मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी बता रही हूँ, वहाँ पर आ जाइएगा। सबसे पहले मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। हाँ दोस्तों, जैसा हम यूट्यूब पर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, वैसे ही इंस्टाग्राम पर आपको ब्लू कलर में फॉलो बटन दिखाई देगा, वहाँ पर फॉलो कर दीजिए और नेक्स्ट मुझे मैसेज कर दीजिएगा। जैसा आपके रिक्वायरमेंट्स होंगे, चाहे आप अरक बाय करना चाहते हैं, नेल्स मेहंदी बाय करना चाहते हैं या हैंड्स मेहंदी, आपकी मर्ज़ी है। आपके रिक्वायरमेंट्स पर आप जो एड्रेस देंगे वहाँ तक आपका प्रोडक्ट रीच हो जाएगा। तो जी ये देखें, फाइनल में फिर से आप लोग कहते हैं कि हमारे बर्तन ख़राब हो गए, हमारे बाउल ख़राब हो गए, तो कुछ ख़राब नहीं होंगे। हाँ, जाहिर सी बात है, जो आप अरक के लिए प्रिपेयर करते वक्त इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी बाउल हो, बर्तन हो, फिर से उसको हम किचन पर्पस यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए आप परमानेंट अरक निकालने के लिए एक 2 से 3 बाउल्स परमानेंट रख दीजिएगा। इसको किस तरह फ्रेश करते हैं, क्योंकि फिर से हम अरक निकालने के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखें, बहुत सिंपल से निकल गया। थोड़ा सा आप इस तरह एक लंबा सा स्पून लेकर इस तरह ब्रेक कर देंगे, ये हमारा सारा पाउडर निकल जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरे वीडियो से थोड़ा बहुत नॉलेज मिल जाए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ जाए। पसंद आए तो लाइक कीजिए और बाजू दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये देखें, इसके अंदर ढेर सारा पानी फिल करके एक नाइट भर रख दीजिएगा। सेकंड डे ये भी क्लीन हो जाएगा। लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस सब्सक्राइब बटन। तो फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आपकी जोया। अल्लाह हाफिज़।